विद्यार्थियों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 3 इंग्लिश विषय लेसन नंबर 8 जिसका नाम है लाइफ एचोस मतलब जीवन प्रतिध्वनि करता है। एचोस यानी होता है प्रतिध्वनि, मतलब अपन कुछ बोलते हैं चिल्लाते हैं तो वो आवाज़ वापस सुनाई देती है ना, तो मतलब रिपीटेशन, मतलब ध्वनि का रिपीटेशन। ठीक है, बहुत ही अच्छा पार्ट है। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करें। तो देखिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, डू यू हेल्प योर फ्रेंड, अर्थात क्या आप अपने मित्रों की सहायता करते हो? यस आई हेल्प माई फ्रेंड, हाँ मैं अपने मित्रों की सहायता करता हूँ। सेकंड देखिए, डज एनीबॉडी हेल्प यू, क्या कोई आपकी सहायता करता है? यस माई फ्रेंड्स हेल्प मी, मेरे मित्र मेरी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे चलें नेक्स्ट पर। हैव यू हर्ड ऑफ द सेइंग डू गुड एंड हैव गुड, क्या आपने कर भला तो हो भला वाली कहावत सुनी है? मतलब डू गुड एंड हैव गुड, मतलब तुम आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपको बुरा ही मिलेगा। नेक्स्ट करते हैं, यस आई हैव हियर दिस सेइंग, हमने सुनी है ये कहानी, मतलब ये जो है कर भला तो वो भला, ये अपने सुना ही नहीं सुना। चले आगे। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट दिस सेइंग, इस कहावत के बारे में आपके क्या विचार हैं? अब देखिए मैं मेरे विचार बता देता हूँ। इन माई ओपिनियन दिस सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, मेरे विचार में यह कहावत पूरी तरह से सही है। आगे बच्चों समझ में, ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन इस कहानी को पढ़ते हैं। देखिए, लेट्स अस रीड ए स्टोरी अबाउट लव एंड हेट, आइए हम प्रेम और प्यार तथा घृणा के बारे में एक कहानी पढ़ते हैं। अब ये कहानी है लव एंड हेट के बारे में। लव यानी प्रेम होता है, हेट यानी घृणा या फिर नफरत होती है। तो देखिए इस चित्र में आपको एक बच्चा दिखाई दे रखा है। अब देखिए ये एक बच्चे और एक माँ के बीच में हुई कुछ अनबन की बात है। तो देखिए क्या होता है। वन डे लिटिल चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर टू गिव हिम 10 रुपीज फॉर टॉफीज, अर्थात एक दिन एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से टॉफ़ी के लिए 10 रुपये देने के लिए कहा। अब बोलते हैं ना अपनी माँ से 10 रुपये देना, 20 रुपये देना, किसी भी चीज़ के लिए माँ से ही तो मांगते हैं। तो उसने क्या किया, टॉफ़ी के लिए अपनी माँ से 10 रुपये मांगे। हिज मदर डिसअलाउड इट, उसकी माँ ने उसकी अनुमति नहीं दी, मतलब उसको पैसे नहीं दिए। ही वॉज नॉट हैप्पी एंड सेड टू हर, ही वॉज नॉट हैप्पी एंड सेड टू हर, वह प्रसन्न नहीं था तथा उसे कहा। अब देखिए मना कर दिए पैसे के लिए तो अनहैप्पी हो गया, और अनहैप्पी हो गया और अपनी माँ से क्या बोलता है, आई हेट यू, मैं आपसे घृणा करता हूँ। अब क्या बोल गया वो, आई हेट यू मतलब मैं आपसे घृणा करता हूँ। He ran out of the house and went up to a valley and shouted, वह घर से बाहर की ओर दौड़ा तथा एक घाटी पर गया और चिल्लाया। अब देखिए घाटी पर चढ़ गया, देखिए है ना पहाड़ से पे चढ़ रहा है ना, और वहाँ जाके क्या किया इसने, शाउटेड यानी होता है चिल्लाना। आई हेट यू सून, ठीक है, आई हेट यू 2 बार चिल्लाया है, मतलब मैं आपसे घृणा करता हूँ, मैं आपसे घृणा करता हूँ। समझ में आई? अब चले आगे। देखिए, सून द सन हियर्ड द एचो, मतलब शीघ्र ही बच्चे ने प्रतिध्वनि सुनी। अब पहाड़ पर जाकर वो चिल्लाएगा आई हेट यू तेज आवाज में, तो रिपीट तो होगा ना, प्रतिध्वनि तो सुना में आएगी। ठीक है, आई हेट यू मैं आपसे घृणा करता हूँ। अब देखिए हेट यू मैं आपसे घृणा करता हूँ, बार बार यही चिल्लाता रहा। ही गॉट अफेयर, वह भयभीत हो गया मतलब डर गया। एंड थॉट दैट समबडी हेटेड हिम, और सोचा कि कोई उससे घृणा करता था।
ठीक है, क्या सोचने लगा, वो रिपीटेशन हो रहा था ना आवाज का, तो सोच रहा था कोई इससे भी क्या करता है, घृणा करता है। He ran back to his mother and said that there was a bad boy in the valley who had shouted, "I hate you." वह वापस अपनी माँ के पास आया तथा कहा कि घाटी में एक बुरा लड़का था जो चिल्लाया था, मैं आपसे घृणा करता हूँ। मतलब उसको जो बैड जो प्रतिध्वनि सुन रही थी ना, वो उसने सोचा कि कोई दूसरा बच्चा है जो मेरे से क्या बोल रहा है, आई हेट यू बोल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। द मदर आस्क्ड हिम टू गो बैक to the place and shouted, I love you that। ठीक है, the little child went there and shouted, I love you। ठीक है, माँ ने उसे वापस उसी स्थान पर जाने तथा चिल्लाने के लिए कहा, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। छोटा बच्चा वहाँ पर गया और चिल्लाया, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। ठीक है, उसने क्या किया, वहाँ जाके क्या चिल्लाया, I love you। He now hear the Ashur repeating after him, I love you। मैं आपसे प्रेम करता हूँ। अब उसने अपने पश्चात दोहराने की प्रतिध्वनि सुनी, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। समझ में आया? पहले उसने आई हेट यू चिल्लाया था, तो प्रतिध्वनि किसकी आई थी, आई हेट यू की आई थी। अब उसकी माँ ने जब उसको वहाँ पर भेज दिया वापस और बोला क्या चिल्लाना, आई लव यू चिल्लाना, तो प्रतिध्वनि भी किसकी आएगी, आई लव यू की आएगी। तो देखिए क्या सीखा इससे बच्चा, द चाइल्ड रन बैक होम, बच्चा दौड़ता हुआ घर वापस आया। ठीक है, हग्ड हिज मदर एंड सेड, अपनी माँ के गले लगा और कहा, आई लव यू माँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ माँ। He had learned a new lesson in life, उसने जीवन में एक नया पाठ सीख लिया था। ठीक है, कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। ठीक है, अपन ने पढ़ा था ना, देखो कर भला तो हो भला, मतलब उसने बोला आई हेट यू तो उसको भी आई हेट यू मिला। अब उसने बोला आई लव यू तो उसको भी आई लव यू मिला। तो उससे क्या शिक्षा मिलती है हमें इस पॉइंट से, कि हम किसी का अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा और किसी का बुरा करेंगे तो हमें बुरा ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? देखिए कुछ ग्लोसरीज पढ़ लेते हैं। डिसअलाउड यानी होता है अनुमति नहीं दी, वैली यानी घाटी होती है, हेट यानी नफरत करना होता है, ईचो यानी होता है प्रतिध्वनि। समझे? अब ये अपना जो कहानी है ये बहुत ही अच्छी कहानी थी। ठीक है, ये अपनी कहानी खत्म होती है। इस पार्ट में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।